15 लकीरें हो, किसी के में 15 लकीरें हो, तो समझना चाहिए ये व्यक्ति चोर है, ये व्यक्ति चोर निकलेगा। लेकिन आप छोटे बच्चों में नहीं लगाना है, छोटे बच्चे तो उनकी तो उंगली पूरी बनी नहीं पाती हैं। ये तो 18 और 20 साल के बाद की बात है। अगर ये पोर 15 हों, इनको गिना जाए 15 निकले, तो समझना चाहिए चोर है ये। और ऐसे लोगों से संपर्क कम बनाना चाहिए, क्योंकि ये चोर है। महिला के दाएं हाथ की 4 उंगली, पुरुष के बाएं हाथ की दाएं हाथ की 4 उंगली, इनमें 14 हो 15 हो तो चोर है। और 14 हो 13 14 हो, इनमें 4 उंगलियों में 13 और 14 हो, 15 से कम हो, तो समझना चाहिए ये जिंदगी भर दुखी रहेगा। इसकी जिंदगी दुखमय है, ये दुखी ही रहेगा, सुखी होगा ही नहीं। ये कितना भी कुछ कर ले सुखी नहीं होगा। धन आ जाए, लेकिन धन भी आने पर भी ये सुखी नहीं होगा। जरूरी नहीं है कि धन आ जाए, वैभव आ जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। नहीं नहीं, ये बात नहीं है, दुखी भी होते हैं। और अगर 16 हो तो वो व्यक्ति जुआरी होता है, जुआ खेलने वाला। ध्यान रहे, जब हम कभी अपनी लड़की की शादी किसी लड़के को करने के लिए जाएं, तो बेचारे का हाथ पकड़ के ऐसे तो देख ही सकते हैं, और बहुत कुछ पता कर सकते हैं, बहुत कुछ पता किया जा सकता है। और अगर 17 हो तो वो व्यक्ति पापी है, पापों में बहुत लिप्त रहता है। घर में, दुकान में, खाने में, पीने में, इन्हीं में ही मस्त रहता है। भगवान की पूजन वूजन से कोई मतलब नहीं है। ऐसे तो बहुत सारे मिल जाएंगे, अलवर में भी दिख जाएंगे, बहुत सारे मिल जाएंगे, एक दो नहीं, घर घर में मिल जाएंगे। हो जाए मंदिर, तुम ही चले जाओ, तुम ही कर लो भगत, तुम ही कर लो पूजन, हमें मालूम है तुम ही सबसे बड़े भगत हो, अजय और सुन लो। तो 17 हो तो वो व्यक्ति पापी होता है, और 18 हो तो व्यक्ति धर्मात्मा होता है। बस 18 से अच्छे होना प्रारंभ हो गई। 18 हो तो व्यक्ति धर्मात्मा होता है। 19 हो व्यक्ति सबसे आदर पाने वाला होता है, सम्माननीय होता है, सब लोग उसका आदर करते हैं। 19 हो और 20 हो तो व्यक्ति तपस्या करने वाला होता है, तपस्वी। और 21 हो तो वो व्यक्ति महान आत्मा होता है, सबसे बढ़िया श्रेष्ठ व्यक्ति होता है। जैसे जैसे उंगलियों में, 4 उंगलियों में पोर होते हैं, व्यक्ति की पहचान बनती है। इसलिए महाराज लोग हैं, बहुत सारे लोगों को कई तरीके से परख लेते हैं। वो महाराज को परख पाए या ना परख पाए, तुम महाराज के पास गए और तुम्हारी परख हो गई, तुम बच नहीं सकते। अगर ऐसे महाराज के पास आ गए और तुम कहो हम बच जाएंगे, तो हम उनको उल्लू बनाओगे? वाह, मुझे तुम जैसे बहुत आते हैं, एक नहीं हजारों आते हैं महाराजों के पास, और महाराज को सबकी परख जाननी पड़ती है कि कौन व्यक्ति कैसा है। और कभी परख जानते हुए भी सामने को परखते नहीं हैं, तो कभी धोखा भी खा जाते हैं। ऐसा नहीं है धोखा नहीं खाते, खा जाते हैं। धोखा तो कोई भी खा सकता है, लेकिन धोखा ऐसी चीज है, ना खरीदी जाती है, ना बनाई जाती है, फिर भी खाई जाती है। धोखा को ना तो बनाते हैं, ना खरीद के लाते हैं, ना खरीदते हैं, ना बनाते हैं, ना लाते हैं, लेकिन खाते हैं। वो ऐसी क्या चीज है जिसको खरीदते भी नहीं है, लाते भी नहीं है, बनाते भी नहीं है और खाते हैं? बोले ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि कसम खा लेते हैं, हवा खा लेते हैं, धोखा खा लेते हैं। ऐसी तो बहुत सारी चीजें हैं जो ना खरीदते हैं, ना लाते हैं, फिर भी खाते हैं। हवा ही खाते हैं,
तो हम ये कहने जा रहे हैं कि इनसे ये पता चलता है कि व्यक्ति में किस तरह के गुण हैं। अगर कोई रेखा शुक्र से निकली हो, शुक्र किसे कहते हैं? इस हाथ को, ये वाले हिस्से को शुक्र कहते हैं। यहाँ से कोई रेखा ऊपर जा रही हो और वो वाली रेखा शुक्र से जाकर के शनि पर जाकर के मिल जाए। कहाँ से निकले? यहाँ से, बीच से नहीं निकले, यहाँ से निकले, अंगूठे के नीचे से निकले और नीचे से निकल करके बीच वाली उंगली पे जाके मिल जाए। कोई रेखा शुक्र से निकल करके अगर शनि पर जाकर के बीच वाली उंगली पर मिल जाए, ऐसे व्यक्ति की शादी में बहुत बाधाएं आती हैं, बड़ी मुश्किल से शादी होती है, इसकी बड़ी परेशानी आती है, विवाह में बहुत कठिनाई आई है और विवाह के बाद भी कठिनाई रहेंगी। ऐसा नहीं है नहीं रहेंगी, रहेंगी। इसे परेशानी आगे बनी ही रहेगी। शुक्र से शनि तक जाने वाली रेखा कठिनाई वाली रेखा है। इसलिए ऐसे व्यक्ति अगर तुम्हें दिखाई दें, और ऐसे व्यक्ति क्या दिखाई दें, कभी कभी ऐसी स्थितियां सामने दिखाई देती हैं तो, और अगर शुक्र, यही शुक्र, और यहाँ से कोई रेखा ये वाली उंगली तक जाए, यहाँ से उठे और यहाँ तक जाए, तो वो व्यक्ति बहुत ही उन्नति करता है, ऐश्वर्यशाली होता है, प्रसिद्धि होती है, उसका बहुत नाम होता है। जैसे कि मोदी, उसका बहुत नाम होता है, बड़े बड़े लोग हैं, जरा इनको देखा जाए, कहीं ना कहीं ये वाली रेखा उन्हें टच कर रही होगी। जैसे कि मोदी हैं, अंबानी हैं, आदि आदि बड़े बड़े लोग हैं जिनको सारी दुनिया जानती है। ऐसे लोग ऐसे ही हुआ करते, प्रसिद्धि पाते हैं, कोई भी कार्य करेंगे प्रसिद्धि पाएंगे। इसलिए वे दोनों ही उन्नतशील होते हैं और प्रसिद्धि पाते हैं। यदि शनि नीचा हो, यानी ये वाला हिस्सा अगर नीचा हो, बीच का हिस्सा दबा हुआ हो, ये व्यक्ति उच्चता को प्राप्त नहीं करेगा। ये व्यक्ति उच्चता को प्राप्त नहीं करेगा, इसके पास धन नहीं होगा, काम कितने भी ऊंचे करे लेकिन उच्चता को प्राप्त नहीं करेगा। इसलिए ये वाली उंगली का जो हिस्सा है जिसका उठा हुआ है, वो व्यक्ति बहुत बढ़िया है, भाग्यशाली है, वो वाला व्यक्ति। और ये वाला हिस्सा उठा हुआ है, वो व्यक्ति ताकतवर है, वो व्यक्ति बहुत ताकतवर है अगर ये वाला हिस्सा उठा हुआ है। शुक्र जिसका उठा हुआ होता है वो व्यक्ति ताकतवर होता है, अंतरंग से भी ताकतवर होता है, बहिरंग से भी ताकतवर होता है, दोनों तरफ से उसे शक्ति प्राप्त होती है। तो कोई व्यक्ति रविवार को जन्म लेते हैं, अच्छा रविवार को किस जन्म नहीं होता है, होते हैं कि रविवार को जन्म होते, रविवार की तो छुट्टी रहती है, हमने तो यही सुना है। हमारे क्या रविवार के हमें छुट्टी के दिन तो हमने तो यही सुना था, हम तो फुर्सत में आए थे छुट्टी के दिन, तो रविवार को तो छुट्टी रहती है, अभी तक तो हमें यही मालूम था। लेकिन जो रविवार को जन्म लेते हैं वे लोग पित्त प्रकृति के होते हैं, इनका पित्त बहुत होता है, बहुत इन्हें भूख लगेगी, बहुत प्यास लगेगी, और खाएंगे तो जल्दी पचेगा, बचेगा नहीं, पचेगा। पित्त प्रकृति के होते हैं रविवार के लोग, क्योंकि रवि सूर्य का, रवि माने सूर्य, और सूर्य तो गर्मी पैदा करता है। ऐसे व्यक्ति को गुस्सा भी बहुत जल्दी आती है क्योंकि सूर्य प्रकृति है। पित्त प्रकृति वाले सूरमा भी होते हैं, ऐसा नहीं है, युद्ध में भी बहुत तीव्र लड़ने वाले होते हैं, पराक्रमी होते हैं,
और झगड़े में सबसे आगे होते हैं कि झगड़ा हो रहा हो सबसे पहले पहुंच जाएंगे। हमें बताओ, मेरे पिताजी थे, अब हमें ये नहीं मालूम उनका दिन कौन से दिन को हुए थे, ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन मोहल्ले में कहीं भी लड़ाई हो वे सबसे पहले पहुंच जाते। बता, हमें बताओ। और लाठी लेके तैयार रहते थे मारने के लिए। उनका तो खेल था। और वो जिस दिन किसी को पिटाई ना कर लें उस दिन कहते थे आज हाथ ठीक ठाक नहीं है। जिस दिन किसी बाहर किसी को पिटाई नहीं कर पाए तो घर वाले लोगों को पीट देते थे। तो कहने का मतलब है कि उनकी वो जो प्रकृति थी तो ऐसी ही प्रकृति थी। लेकिन जब वे साधु हो गए तो तब भी वे सूरमा निकले, मुनि बन के भी सूरमा निकले। और ऐसे सूरमा निकले कि जैसे ही साधु हुए और उन्होंने ऐसी तपस्या करना प्रारंभ की, आर्य आहार नहीं, खूब उपवास करते थे और उपवास करके बड़ा खुश होते थे। हमारी माता जी यहाँ जानती हैं, जो माता जी जिन जिन ने देखा है वो जानती हैं, विज्ञ सागर जानते हैं कि उनकी प्रकृति क्या थी। जिस दिन उपवास आ जाए बड़े खुश होते थे, ये लगता था कि उन्हें कुछ मिल गया बहुत। बोले आज क्या है? बोले आज 14 है। तो वो 14 नहीं कहते थे। बोले हमने कहा महाराज आज क्या है? बोले आज गोल्डन डे है। आज ने क्यों? बोले आज उपवास है। वो उपवास को गोल्डन डे कहते थे। और अपन को उपवास कैसा लगता है? तो अपन को गोल्ड डे लगता है, अपना गोल्ड डे होता है वो, और उनका गोल्डन डे था तो वो खुश होते थे। तो रविवार के जन्म में सूरमा भी होते हैं, पराक्रमी भी होते हैं, और गुस्सा भी बहुत जल्दी आती है। अगर गुस्सा आई तो आ गई। और अगर वे ही अगर घर में होते तो तमाम गुस्सा करते, लेकिन घर से निकले साधु बन गए तो अब पराक्रमी निकलेंगे, उपवास करने वाले निकलेंगे, साधना करने वाले निकलेंगे। रविवार को जन्म लेने वाले लोग सोमवार चंद्रवार ठंडे होते हैं, क्योंकि चंद्रमा ठंडा होता है। तो सोमवार के लोग कफ वाले होते हैं, इन्हें खांसी बहुत होती है, कफ, क्योंकि ठंडे में ठंडी प्रकृति में खांसी होती है, इसलिए सोमवार के जन्मे ठंडे होते हैं। और ये पित्त प्रकृति के नहीं होते, कफ प्रकृति के होते हैं। वात पित्त कफ तीन ही तो होते हैं। तो इसलिए सोमवार के जन्मे कफ प्रकृति के होते हैं, लेकिन कोमल वाणी वाले होते हैं। कोमल माने शीतल वाणी, बोलते हैं तो जो लगता है आनंद आ रहा है। और सुने, मीठी वाणी होती है और शांत स्वभावी होते हैं, ज़्यादा झगड़ालू नहीं होते, ना किसी के फड़चड़ में पड़ते हैं, शांत स्वभावी। और सुख दुख में समता धारण करने वाले होते हैं, एक दूसरे की सहायता करने वाले होते हैं, क्योंकि चंद्रमा से जुड़े होते हैं। चंद्रवार, चंद्रमा के कारण सोमवार, सोम माने चंद्रमा। और एक कहानी भी आती है सूरज और चंद्रमा की, कि सूरज भाई था और चंदा बहन थी। और भाई बहन एक दिन दोनों निमंत्रण में गए थे। तो निमंत्रण में गए, ये काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है। ये तो एक बताते हैं कि सूरज और चंदा में क्या अंतर है। जब दोनों भाई बहन भोजन के लिए गए निमंत्रण में, तो माता पिता बीमार थे, और माता पिता बीमार थे और भी रिश्तेदार थे। तो चंदा और सूरज दोनों ही भोजन के लिए निमंत्रण में गए। तो सूरज ने भर पेट भोजन किया, पूरा पेट भरा और खा पी के और मुँह पे हाथ दे के चले आए। चंदा थी, उसने भोजन भी किया और थोड़ा सा भोजन बचा भी लिया, और बचा करके अपने दुपट्टे में बांध करके बचा हुआ भोजन लाई। उसने माँ को भी खिलाया, पिता को भी खिलाया, और छोटे भाई बहन थे उनको भी खिलाया। तो माँ ने सूरज की ओर देखा, उससे कहा तूने भोजन कर लिया? बोले हाँ माँ कर लिया। बोले पेट भर गया? हाँ भर गया। तो माँ उसे इस दृष्टि से देख रही थी कि तू मेरे लिए कुछ नहीं लाया, तू खा पी के खुद ही खाना पीना जानता है, मेरे लिए भी तो कुछ लाता। तो ये ख्याल नहीं आया कि माँ भी थी
तुझे ये ख्याल नहीं आया कि पिता भी थे? तुझे ये ख्याल नहीं आया ये छोटे बच्चे भी थे? तुझे सिर्फ अपना ख्याल आया। देख उस चंदा को, उसने खुद भी खाया और मेरे लिए भी लाई, पिताजी के लिए भी लाई, बच्चों के लिए भी लाई, सबको खिलाया। जा, तुझे ऐसा श्राप देती हूं कि तू जब भी आएगा तेरे साथ कोई नहीं आएगा, तू अकेला ही आएगा। और चंदा को ये वरदान दिया कि तू जब भी आएगी तो तेरे साथ सेना आएगी, माता पिता भी आएंगे, बच्चे भी आएंगे। तो चांद आता है तो तारों को साथ लेकर के आता है, और सूरज आता है कोई भी साथ नहीं आता उसके। ये तो एक कथा थी कि सूरज अकेला क्यों आता है और चांद पूरा परिवार लेकर के क्यों आता है। चांद का परिवार है, सूरज का परिवार नहीं है। चांद के परिवार में सूरज है, सूरज के परिवार में चांद नहीं है। परिवार उसका होता है जो खुद को भी देखे और सबको देखे। परिवार उसका नहीं होता जो अपने आप को देखे, उसका परिवार नहीं होता, वो तो खुद ही अकेला होता है। तो चंद्रवार को, सोमवार को जन्मे व्यक्ति शांत प्रकृति के होते हैं, शांत स्वभावी होते हैं, कोमल वाणी वाले होते हैं। मंगल खतरनाक, मंगल कैसा होता है? लाल। और मंगल वाले भी लाल पीले ही होते हैं, इसलिए मंगली सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। मंगली तेज होते हैं, लड़ने झगड़ने वाले होते हैं, और किसी की मानने वाले नहीं होते, अड़ने वाले होते हैं। हमने जो कह दी मानो, नहीं मानो तो आफत करेंगे। इसलिए मंगली को कोई भी ज़्यादा पसंद नहीं करता। और अगर कोई मंगली लड़की हो, मंगली लड़का हो, तो वो कहते हैं मंगली लड़का के लिए मंगली लड़की ढूंढो, तभी पटेगी, दोनों की एक साथ ठनेगी। और भी कोई से नहीं दबेगी, मंगली लड़की है, कोई से नहीं दबेगी, मंगल वाले से दबेगी। और जिसका मंगल तेज हो उससे दबेगी। और लड़की का मंगल तेज हुआ और लड़के का मंगल 10वें ग्रह में हुआ और लड़की का पहले ग्रह में आ गया तो लड़की भारी पड़ेगी, उसकी माननी पड़ेगी।